नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ में हूं अमित तिवारी। खबर बड़ी है और रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच ये खबर काम की है। अब कैसे सप्लाई होगी, इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। क्या गाइडलाइन जारी की गई, पहले एक तस्वीर देखिए। शासन का ये आदेश है जिसमें कहा गया है कि अब जो सप्लाई होगी वो इस तरीके से होगी। मैं आपको बता दूं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप मध्य प्रदेश में आई है। अब क्या होगा कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन और देवास, इन जगह को छोड़ने के बाद बाकी जो जिले हैं मध्य प्रदेश के और जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, वहां इंजेक्शन की जो उपलब्धता है उसका 50% जो है आवंटन का अधिकार वहां के कलेक्टर को दे दिया गया है। कलेक्टर के विवेक पर है। कलेक्टर वो इंजेक्शन उपलब्ध करवा सकते हैं। कैसे, इसको आप ऐसे समझिए कि अभी मध्य प्रदेश में जो कि आपूर्ति होती है इस इंजेक्शन की, वो ऐसे होती है कि 50% चिकित्सा शिक्षा विभाग और 50% स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। अब ये प्राइवेट अस्पताल में भी उपलब्ध होंगे, लेकिन उसमें आधार, जो कलेक्टर, मैंने बताया कि कलेक्टर को अधिकार दिए गए हैं, कलेक्टर के पास ये अधिकार होगा, उसमें आधार देखा जाएगा प्राइवेट अस्पतालों को बांटने को लेकर। वो ऐसा होगा कि जिला अस्पताल जो है, स्वास्थ्य विभाग के पास जो डोज है, वो ऐसे समझिए आप इसको कि 50% जो मैंने आपको बताया स्वास्थ्य विभाग के पास डोज है, तो उसमें से जिला अस्पताल के लिए हो गया कोटा, उतने इंजेक्शन जिला अस्पताल से मिलेंगे। अब बचा प्राइवेट को, तो वो देने का अधिकार होगा कलेक्टर के पास। तो प्राइवेट अस्पतालों में जो आईसीयू हैं, एसडीयू हैं, वहाँ पर कितने 100% ऑक्यूपेंसी है, उस आधार पर कलेक्टर दे सकते हैं। ये पहला एक पैमाना होगा। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि कौन से अनुबंधित अस्पताल है मध्य प्रदेश सरकार से, वहाँ से राशि वसूली नहीं जाएगी। प्राइवेट अस्पतालों को 1568 रुपये कहा जा रहा है, उसके हिसाब से प्रति इंजेक्शन की कीमत रेड क्रॉस में के खाते में जमा करवाना होगा। अब मध्य प्रदेश में कितने रेमडेसिविर आ चुके हैं ये भी मैं आपको बता दूं। मध्य प्रदेश में जो सरकार का आंकड़ा था उस हिसाब से 13 अप्रैल तक 31,000 इंजेक्शन की उपलब्धता थी। उसके बाद मध्य प्रदेश में राहत भरी खबर ये भी सामने आई, जो आपने देखा होगा अपने अपने जिलों में, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे वो रतलाम हो, चाहे इंदौर हो, चाहे सागर हो, यहाँ पर तमाम जगह राज्य सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर या स्टेट प्लेन के जरिए इंजेक्शनों के बॉक्स पहुंचाए गए हैं। तो वहां पर उपलब्ध कराए गए इंजेक्शन, तो मतलब 10,000 इंजेक्शन बुधवार की शाम तक उपलब्ध और हो गए थे। जो 31,000 डोज मैंने आपको बताया था पहले आ चुके हैं, उसके बाद 10,000 इंजेक्शन और आ गए हैं। तो अब जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो स्टेट प्लेन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए, वो जिले जहां पर जरूरत है, जहां पर संक्रमित मरीज ज्यादा है, या फिर जहां पर इस इंजेक्शन को, जिसे कहते हैं मरीज के लिए बहुत जरूरी हो जाता है देना, वहां पर इस इंजेक्शन को उपलब्ध कराया जाएगा। अब ये गाइडलाइन जो आई है, इसके हिसाब से अब नया ये हो गया है इस गाइडलाइन के हिसाब से कि 50% जो है आवंटन का अधिकार इंजेक्शन के, वो कलेक्टर को मिल गया है उन जिलों के, जो मैं आपको फिर से बता दूं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और देवास है। इसके हटकर जो जिले हैं वहां पर 50%, वो 50% कैसे कि 50% जो है जिला अस्पताल के पास रहेगा कोटा, उसके बाद 50 जो प्राइवेट में देना है उस पर उपलब्धता कलेक्टर के निर्णय के आधार पर करवाई जाएगी। हालांकि ये भी है कि प्राइवेट अस्पताल अपने सोर्सेस से, यानी अपने स्रोत से भी इंजेक्शन की उपलब्धता करवा सकते हैं। कीमतों की कालाबाजारी ना हो, इस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, इसको लेकर काफी किल्लत का सामना करना पड़ा है। यहां तक कि इतनी कालाबाजारी हुई है कि इंजेक्शन 77,000 रुपये से लेकर, मैं कहूं कि बड़ी बड़ी कीमत पर बेचा गया ब्लैक में इंजेक्शन को। और जब कालाबाजारी हुई और लोगों की लंबी लंबी कतारें इस इंजेक्शन को लेने के लिए नजर आई, तो उसके बाद सरकार भी हरकत में आई है। अब जो खेप बुलवाई गई है वो नागपुर से आई थी और विमान के जरिए खेप आई और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में इसको बंटवाया जा रहा है। तो अब ये उपलब्धता जो है वो जिला अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पताल में होगी, लेकिन कलेक्टर जो है जिले के, जो मैंने बताया, उनकी पैनी निगरानी रहेगी। उसके आधार पर ही ये इंजेक्शन अब आवंटित किए जाएंगे मध्य प्रदेश में। लेकिन इस बीच चूंकि इस इंजेक्शन की मांग इतनी ज्यादा है मध्य प्रदेश में, एक गाइडलाइन निकलकर सामने आई है। गाइडलाइन के अलावा अब सरकार को लग रहा है इस इंजेक्शन की किल्लत ना हो, कालाबाजारी ना हो, इसलिए बड़ी खेप तो बुलवाई जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि 13 अप्रैल तक का आंकड़ा जो था वो 31,000 डोज थे मध्य प्रदेश में। अब उसके बाद 10,000 इंजेक्शन की और खेप आई विमान के जरिए। लेकिन अब ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन जारी होने के बाद अब जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी होगी कि जो इंजेक्शन है
उसकी उपलब्धता सबसे पहले उन लोगों को हो जिन्हें वाकई में इसकी ज़रूरत है, चाहे वो ज़िला अस्पताल हो, चाहे वहाँ उस इलाके के ज़िले के प्राइवेट अस्पताल हों। तो सरकार अपनी तरफ से अब कोशिश कर रही है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी उपलब्धता जो है वो उतनी किल्लत भरी ना हो, आसानी से लोगों की पहुंच तक ये इंजेक्शन हो। इसी को लेकर ये गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कलेक्टर को एक बार फिर बता दूं आपको अधिकार दिए गए हैं 50% इंजेक्शन के आवंटन के जिला अस्पताल के अलावा। आप देखते रहिए एमपी तक।